डेटा डेटा डेटा, हमारे आसपास हर तरफ डेटा ही डेटा। बट आखिर इस डेटा को मैनेज कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेटा क्या है? डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आपकी मेरी हर तरह की इंफॉर्मेशन। हमारा नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा ईमेल आईडी, हमारा पासवर्ड तक एक जगह स्टोर किया जाता है एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। बेसिकली दो तरह के डेटाबेस होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाता है, मीन्स रोज और कॉलम के फॉर्मेट में। जिस तरह से बचपन में हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, एक रो होता है और एक कॉलम होता है। रोज और कॉलम के स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है वो होता है रिलेशनल डेटाबेस। अब बात करते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। जो डेटा विदाउट एनी स्ट्रक्चर एक जेसन के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है वो होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अब ये जेसन फॉर्मेट क्या होता है उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे, बट करंटली हमारा वीडियो इस पे फोकस है व्हाट इज एग्जैक्टली द रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस यूज करता है एसक्यूएल विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वो एक लैंग्वेज का एक सिंटेक्स है जो लैंग्वेज को यूज करके उस डेटाबेस पे क्वेरीज परफॉर्म की जाती है, उस डेटाबेस से डेटा रिट्रीव किया जाता है या फिर डेटा इंसर्ट किया जाता है। There are many types of database available. Like for relational database, which is our SQL, SQL, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है लाइक पोस्टग्रेस, MySQL, Oracle DB, MS SQL। वहीं हम बात करें अगर नॉन रिलेशनल डेटाबेस की, नो एसक्यूएल की, वहाँ हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है लाइक MongoDB, कैसेंड्रा। ये जो रिलेशनल डेटाबेस है जिसके अंदर डेटा टेबुलर फॉर्म में इंसर्ट किया जाता है, इसका हम एग्जांपल हम समझ सकते हैं जैसे कि आपने एक्सेल यूज़ किया होगा, राइट। एक्सेल के अंदर हमारे पास में मल्टीपल सेल्स अवेलेबल होते हैं। उसके अंदर हम अगर किसी हेडर को कंसिडर करते हैं, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को डिफाइन करता है। लाइक सपोज मैंने डिफाइन कर दिया, फर्स्ट जो कॉलम है वो होगा हमारा नेम, सेकंड कॉलम हमारा सरनेम, एंड फिर ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर और वट एवर एंड सो ऑन। यही उसका जो रो होता है। एक रो के अंदर फर्स्ट यूज़र का डेटा आएगा, सेकंड रो में सेकंड यूज़र का डेटा आएगा। लेट सपोज फर्स्ट रिकॉर्ड के अंदर मेरा सबसे पहले नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, और सेकंड रो के अंदर में दूसरे यूज़र का नेम, सरनेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सो ऑन। इस तरह से पूरा डेटा एक मैट्रिक्स में, एक रिलेशनल फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड के अंदर स्टोर किया जाता है। बाय द वे, हमने यहाँ जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल हम लोग कोई ऐसे सॉफ्टवेयर को ले रहे हैं जिसका एक यूज़र का डेटाबेस होता है। सपोज आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल ले सकते हैं लाइक फॉर फ्लिपकार्ट और अमेजोन। उनका यूज़र का जो डेटाबेस होता है वो एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी डेटाबेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और टेक्निकल टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।